नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज आप लोगों को कुछ सिद्धियों के बारे में मैं बताऊंगी, जो कि 16 सिद्धियाँ क्या होती हैं इसके जानकारी मैं देने की थोड़ा कोशिश करूँगी। इस सिद्धियाँ जो होती है नागा साधुएँ, बहुत ऐसा माना जाता है कि नागा साधुएँ जो होती है ये सिद्धियाँ करके रखे हुए होती हैं, पर वो जो नागा साधु होती है वो बहुत कम होता है। वो जैसे कि 100 में से वो 10% साधु होते हैं, उनमें ये सिद्धियाँ आती हैं और वो लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला सिद्धि है वाक सिद्धि। जो भी वचन बोले जाए वो व्यवहार में, आपके डेली के व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन जो होते हैं वो कभी व्यर्थ ना जाए। आपके प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति जो होते हैं, अगर किसी को श्राप दे दे, श्राप और वरदान या फिर वरदान दे दे किसी को, वो पूर्ण होते ही होते हैं। मतलब जिनके वाक सिद्धि एक बार हो जाते हैं, जिस मुनि ऋषि के या फिर जो साधुओं के वाक सिद्धि वो प्राप्त कर लेते हैं, उनके बाद जो उनके श्राप लग जाते हैं, अगर वो वरदान देते हैं वो भी लग जाती है। दूसरा सिद्धि होती है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि सिद्धि का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति का संबंध में भी चिंतन किया जाए, उनके भूत भविष्य और वर्तमान के उनकी सारी जानकारियाँ बिल्कुल आंखों के सामने आ जाते हैं। क्या करना है और कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाते हैं, पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा साधना करना पड़ता है। तीसरा सिद्धि होती है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। प्रज्ञा का तात्पर्य ये है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान के संबंधित सारे विषय को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतना युक्त जागृत रहता है, उनको बोलते हैं। ऐसे जो साधु होते हैं जिनका प्रज्ञा मतलब ज्ञान उनका इतना ज़्यादा होता है, ये भी सिद्धि का एक पार्ट होते हैं, और उस सिद्धि का नाम है प्रज्ञा सिद्धि। चलिए हम उसके बाद चौथा सिद्धि जो है उसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। दूरश्रवण सिद्धि। दूरश्रवण सिद्धि क्या होता है, इसका तात्पर्य ये है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता। ये भी ऐसे भी हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनियाँ अभी भी मौजूद है। हिमालय के गर्भ में ऐसे मुनि ऋषि अपने आप को छुपा के रखते हैं, गुफा में अपने आप को छुपा के रखते हैं। ऐसे जो ऋषि होती है, मुनि ऋषि होती है या फिर नागा बाबा होते हैं, वो जो है उनमें ये सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। कुछ लोग उनमें से कुछ लोग ये सिद्धियां प्राप्त करती है। जलगमन सिद्धि। जलगमन सिद्धि क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये है होती है सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करते हैं मानो धरती पर गमन कर रही है। जैसे हम धरती में चलते हैं, ऐसे जो लोग जलगमन सिद्धि करते हैं वो लोग पानी के ऊपर से चलते हैं, जैसे धरती पे चलते हैं इस तरह। चलिए उसके बाद सिद्धि है वायुगमन सिद्धि। छठा सिद्धि, इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन करते हैं, इनको बोलते हैं वायुगमन सिद्धि। जिनमें ये सिद्धियां कर रखे हैं, जो ऋषि मुनि ये सिद्धियां कर रखे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकते हैं। उसके बाद है अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना, इनको बोला जाता है अदृश्यकरण सिद्धि, जिससे क्षण ही अच्छा बिना दूसरे उसे देख ही नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं अदृश्यकरण शक्ति। मतलब अपने स्थूल रूप जो हमारे शरीर है इसको बिल्कुल आत्मा रूप बना के जो विचरण करते हैं, एक लोक से दूसरे लोक विचरण करते हैं, इसको बोलते हैं अदृश्यकरण शक्ति। और आठवां जो सिद्धि है वो है विशोका सिद्धि। विशोका सिद्धि क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना और अलग अलग रूप ले लेना। ये एक स्थान पर अलग रूप है तो दूसरे स्थान पर उनका अलग रूप है। ऐसे भी कुछ मुनि ऋषि हमारे भारत में हैं
और इस सिद्धि को बोला जाता है विशोका सिद्धि। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर वाली सिद्धि, देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। ये क्या होती है, थोड़ा जानने की प्रयास करें हम। इस क्रिया का पुण्य ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का सहचार्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है। देवताओं की पूर्ण तरह मदद लिया जा सकते हैं। तो देव क्रियानुदर्शन सिद्धि इसको बोला जाता है। ऐसे भी मुनि ऋषियां हिमालय के गोद में अभी भी मौजूद है। इसके बाद 10वां सिद्धि होता है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प सिद्धि का क्या अर्थ है हम जान लेते हैं। कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है और लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति जो होते हैं वो सदैव आपका रोग मुक्त होते हैं और यौवनवान बने रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ सिद्धियां ऐसे भी कुछ ऋषि मुनियां जो है होते हैं कायाकल्प सिद्धि करके रखते हैं। उनकी यौवन वो चाहे 200 साल 500 साल या 1000 साल जीवित रहे तो उनके इस सिद्धि के कारण चिरो यौवन उनके रहते हैं। चलिए 11वां सिद्धि है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का तात्पर्य है सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्यों तो क्या पशु पक्षी प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। ऐसे जो कुछ ऋषि मुनिया सिद्धि करके रखे हैं वो शेर को भी अपने वश में बना के रखते हैं और मनुष्य को तो है ही बहुत ही आसान है, पर जो पशु पक्षी होती है उनको भी अपने वश में बना के रखते हैं। इसको बोलते हैं सम्मोहन सिद्धि। चलिए 12वां सिद्धि होता है गुरुत्व सिद्धि। ये इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावान। गरिमावान मतलब जिस व्यक्ति में गरिमा होता है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है उसे गुरु कहा जाता है। चलिए ऐसा आपने जान लिया 16 सिद्धियों के बारे में। आगे आप लोगों के साथ ऐसे ही बातें और काला जादू के टोटके लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।